जो एक शक्ति हैं, अवतार हैं, जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है। और भगवान ने ये कहा है कि आने वाले इस कलिकाल में भागवत में मैं साक्षात प्रकट रूप में मिलूंगा, ऐसा प्रभु के वाक्य है। इसलिए सज्जनों, कृष्ण कैसे आपके भीतर आएंगे और आपके भीतर का कंस मरेगा कैसे? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वह कृष्ण जो आपके भीतर में ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है, आपके घट के भीतर भी विद्यमान है। उन्हें कैसे जाना जाएगा, कैसे देखा जाएगा? उस कृष्ण को देखने का तरीका क्या है? तो भगवान स्वयं ही इसका व्याख्या करते हैं। न तु माम शक्यसे द्रष्टु मननैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वर। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, बाहर की आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है। तुझे देखने के लिए, उस ईश्वर को देखने के लिए, उस पारलौकिक ईश्वर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। और वो दिव्य चक्षु क्या है? यहां पर देखिए, माताएं बहनें यहां बिंदी लगाती हैं, इधर ध्यान से देखो, यहीं पर वो बिंदी लगाते हैं। संत जन त्रिपुण तिलक लगाते हैं। वैष्णव जन जो है वो मतलब कि ऐसा ऊपर वाला ऐसे तिलक लगाते हैं, और जो शैव मत को मानने वाले, जो शिव को मानने वाले त्रिपुण, हमारे सनातन धर्म में ऐसा प्रथा है। तो यहां पर ये तिलक, यहां पर ये बिंदी, त्रिपुण, ये लगाने का अभिप्राय क्या है? हमारे यहीं पर वो दिव्य नेत्र है। इस स्थान को आई ऑफ द सोल, आई ऑफ द विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, अनेकानेक नामों से इसे पुकारा गया। और वह दिव्य नेत्र जब गुरु के कृपा से दीक्षा के समय में खुलेगा तो आप उस कृष्ण के प्रकाश को देख सकते हैं। अभी आदरणीय कथा व्यास ने इतनी सुंदर व्याख्या स्कंद पुराण पर आधारित गुरु गीता की व्याख्या की, जिसमें 7 प्रकार के गुरु की बहुत विस्तृत व्याख्या श्लोक सहित आपने श्रवण किया। हमें देखिए, बाकी के 6 गुरुओं के विषय में आदरणीय कथा व्यास ने कहा, लेकिन वह कौन सा परम गुरु है जो कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं? कैसे पता लगेगा कि यही परम गुरु हैं? भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भेष संत की परिभाषा नहीं है। संत की परिभाषा है ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, राज विद्या, ये उसका परिचय है। और जब हमारे जीवन में ऐसे संत आएंगे, गुरु आएंगे, तो हमारे जीवन में 4 पदार्थ का ज्ञान वो प्रकट करते हैं। हनुमान चालीसा का एक बहुत सुंदर ये चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यशु जो दायक फल 4। ऐसे गुरु के चरण धूलि को हमें मस्तक पे लगाना चाहिए, जो गुरु 4 फल देता है। वो 4 फल कौन कौन से हैं? मंदिर में जाते हो, ज्योत जलाते हो, प्रतीकात्मक है कि ईश्वर ज्योत रूप में, प्रकाश रूप में आपके घट के भीतर में। मंदिर में जाकर आप घंटा शंख बजाते हो, ये प्रतीक है उस अनहद नाद का। मंदिर में जाकर आप मंत्र इत्यादि का जाप करते हो, ये प्रतीकात्मक है उस ईश्वर के नाम का, जो किसी शब्दों में नहीं आता, किसी बोलने में नहीं आता, किसी लिखने में नहीं आता। वे नाम आपके श्वासों में विद्यमान है, गुरु उसे प्रकट करता है। आप मंदिर में जाकर के पुजारी के माध्यम से पंचामृत भी लेते हैं, चरणामृत भी लेते हैं। यह भी प्रतीकात्मक है कि वो अमृत आपके घट के भीतर में है। ये चारों ही अनुभूतियां गुरु शिष्य के अंतर जगत में कराते हैं। और जब हमें ये चारों अनुभूतियां ज्ञान के समय में हो जाए, उसी को पूर्ण गुरु मानना।
और आपके लिए ये कहना है, पूरी दुनिया में आप भ्रमण कर लें, सारी दुनिया में जाकर के भ्रमण करके आप आए, और आकर के भ्रमण करके आप अवश्य ही ऐसे महान गुरु के शरणागति को प्राप्त करने का प्रयास करें, जाएं ढूंढें, लेकिन कहीं पर भी ना मिले तो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शरण में आप आ सकते हैं। यहाँ पर वो ज्ञान मिलता है, यहाँ पर वो विद्या मिलती है, वहां पर ईश्वर का दर्शन कराया जाता है।